नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सब मिलकर लाभ उठाते हैं। आइए इस दोहा के साथ। पितु सुरपुर सियाय रामू बन करन कहु मोहि राजू, एहिते जानहु मोर हित के आपन बर काजू। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? यह बात भरत जी गुरु वशिष्ठ जी और सभा में बैठे सभी सदस्य को कहते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाए, सौ हरि लिन्न मातु कुटिलाए। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपा मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं। शोक समाजु राजू कही लेखे, लखन राम सिया बिनु पद देखे। बदी बसन बिनु भूषण भारू, बदी विरित बनु बहु ब्रह्म विचार। या शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना वह ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। रोग रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं मैं राम पहि आयसु देहूं, एक कहीं आक मोर हित ऐहूं। मोहि नृप करी भल आपन चाहू, सौ न स्नेह जड़ता बस कहूं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आक निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कर रहे हैं। आइए दोहा। ककई सुआ कुटिल मति राम विमुख गतलाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। ककई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहाऊ साचु सब सुनि पति आओ, चाहिए धर्मशील नर ना हो। मोहि राज हटि देव जब ही, रसा रसा तल जहाई तब ही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहु कानन दीन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर किन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनर्थ कर हेतु, बैठ बात सब सुनो सचेतु। बिनु रघुवीर बिलो की आवासु, रहे प्राण सही जग उपासु। मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ।
श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए। राम पुनित विषय रस रूखे, लोलूप भूमि भोग के भूखे, कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निद्रि इस जही लही बढ़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है, लालची भूमि और भोग के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई। आइए दोहा। कारण ते कारजु कठिन होई, दोष नहीं मोर, पुलिस अस्ति ते उपल ते लोक कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। ककई भाव तनु अनुरागे, पावड़ प्राण अघई अभागे, जे प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। ककई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दिन्हा, पठाए अमरपुर पति हित किन्हा, लिन्न विधवापन अपजसु आपु, दिन है प्रजाहि शोक संताप। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेज कर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दिन सुख सुज सुसुराजु, किन्न ककई सब कर काजु, एहि ते मोर कहा अब नीका, तेहि पर देन कहाऊं तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, ककई ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते। ककई जठर जन्मी जग माहि, यह मोहि कह कछु अनुचित नाहि, मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाय। ककई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है, मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है। फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। आइए दोहा। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बिछिमार, तेहि पियाए बारुनी कहूं कहा उपचार। काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज। ककई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दिन मोहि सोहि, दशरथ तनय राम लग भाई, दिन मोहि बुद्धि भाति बढ़ाई। ककई के लिए लड़के, क्षमा कीजिए, ककई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ में ही दी। तुम सब कहूं कड़वन टीका, राज रजाए सु सब कहनी का, उतरु उत्तरु देहि केहि विधि केहि केहि, कहूं सुखे न जथा रुचि जे। आप सब लोग भी मुझे टीका कराने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूं कहाई के किन्न भलाई,
मोह बिनु को सारा सचराचर माही, जही सिया राम प्राण प्रिय नाहि। मेरी कुमाता ककई समेत मुझे छोड़कर, कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है, जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना। परम हानि सब कह बड़ला, अदनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस आहू, सबई उचित सब जो कछ कहो। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस हैं। आइए दोहा है। राम मातु सुठी सरल चित मोह, पर प्रेम विशेषी। कही सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसीलिए मेरी दीनता को देखकर वे स्वाभाविक ही स्नेहवश ही ऐसा कह रहे हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊं, बाय विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए भेड़ के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परी हरि राम सिया जग माहि, कौ न कहाई मोड़ मत नाही। सौ मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तह जहाँ पा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं। मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहीं अंत में कीचड़ होता ही है। डरो न मोही जग कहीं की पोचो, पर लोग कहूं कर नाही न सोचो। एक ही उर्बस दूसरा दवारी, मोही लागी भैंसिया रम दुखारी। मुझे उसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरा दावनल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी। जीवन लाओ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ का पछताओ अब। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्हें सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता। आइए दोहा। आपनी दारुण दीनता कहूँ सब ही शिरुनाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिये के जरनी न जाए। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी का जलन नहीं जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिये के रघुबर बिन बूझा। एक ही कहिए मन माही, प्रातः काल चल है प्रभु पाए। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराध,
हे मोहि कारण सकल उपाय, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करिह कृपा विशेष। यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी हूं, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करें। भाई अगला चौपाई है, शील सकुच सुठि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराम, अरिहुक अनबल किन्न न रामा, मैं शिशु सेवक जद्यपि बा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और राम। तुम में क्षमा कीजिएगा, तुम पे पांच मोर भल पान, आयसु आशीष देहु सुभान, जेहि सुनी बिनय मोहि जनु जानी, अब ही बहुरी रामु राजधानी। अब पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटा। आइए दोहा, यद्यपि जन्मु कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष, आपन जानि न त्याग ही मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोगी रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, भरत ही कहीं सरहि सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आहे। माता मंत्री गुरु नगर की स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस कहे न कहूं, प्राण समान राम प्रिय अहम, जो पावरू अपनी जड़ताई, तुम ही सुदय मात जिलाए। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता ककई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करे। 100 कोटिक पुरुष समेता, बस ही कल्प सत नरक निकेता, आही गाघ अब गुण नाही मन गाही, आढ़ाई गरल दुख दारिद्र्य देह। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। आइए दोहा, आवसी चलिय बन राम जहाँ, भरत मंत्रु भल किन्न, शोक सिंधु बुढ़त सब ही तुम अवलंबनो दिन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं,
आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लख निर्नाउनी के, भरत प्राण प्रिय भय सभी। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघ की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंदी भरत ही सिरनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सील स्नेहु सराहत जा। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते। काहि परस्पर भाबर काजु, सकल चले कर सजहि साजु। जहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जनाए जन गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कौ कह रहन कहिया नहीं काहू, कौन चाहिए जग जीवन ला। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। आइए दोहा है। जराऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजही वाहन नान, हर्षहु हृदय पर भात पयान। भरत जाय घर किन्न विचारो, नगरु बाज गज भवन भंडार। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। नागरु बाजी गज भवन भंडार। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना, संपत्ति सब रघुपति के आए। ज्यों बिनु जतन चलो तजता, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दो। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित शिव कुसोय, भूषण कोटि दे किन्न कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, जैसे अपने हो निज धर्म न। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवक को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे।
कहाई सब मरमु धर्मु भल भाषा, जो जहि लायक सो तेहि राखा। करी सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहिए भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्या जी के पास गए। आइए दोहा। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान, कहै बनावन पाल की सगन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आहार दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चकी जिमिपुर नर नार, चाहत प्रात उर आरत भार। जागत सब निशि भव बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजा। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आहत होकर प्रातः काल होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहे लेहु सब तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम ही राजो। बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सब। और कहा तिलक का साफ सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की कि तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरुआगिनी समाव, रथ चरी चले प्रथम मुनिरा। विप्र वृंद चरि वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधान। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब साज साज जाना, चित्रकूट कह किन्न बयान। शिविका सुभग न जाहि बखानी, चाढ़ी चाढ़ी चलत भय सब रान। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। आइए दोहा। सौंपी नगर सूची सेवकानी, सादर सकल सकल चलाए। सुमरी राम सियाय चरण, तब चले भरत दौ पाए। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके, तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। आइए। राम दरस बस सब नर नार, जनु करि करनी चले ताकि बार। बन सिया रामू समुझी मन माही, सानुज भरत पाए देहि जाए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे से हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से वाबले से हुए जा रहे हैं। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हाय गए रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी। उनका स्नेह देखकर
लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी के समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़व रथ बलि महतारे, वही प्रिय परिवार दुखारे, तुम्हरे चलत चलही सब लोग, सकल शोक कृष्णा ही मगजू। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार, सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गौमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पार वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। आइए दोहा है, पाए आहार फल आसन एक, निसी भोजन एक लोग, करत राम हित नेम भरत परिहर भूषण। कोई दूध ही पीते, कोई फलहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सै तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने, समाचार जब सुने निषाद हृदय विचार करे सब विषाद, सब विषाद विषादा। रात भर साई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने जब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचारने लगा, कारण कबनु भरत बन जाए, एह है कछु कपट भव मन माह, जौ पे जिय न होत कुटिलाई, तो कत लिन्न सग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चले? जानहि सानजू राम ही मारे, करो अंकटक राज सुखारी, भरत न राजनीति उड़ानी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासर जुनहि जुझारो, राम ही समर ना जीत निहार, काच रज भारथु अस करहि, नहीं बिस बेली अनिय फल फल। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुटाए जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। आइए दोहा, अस विचार ही गुह ज्ञाति सन, कहु सजग सब हो, हथवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घटारो। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकऊ घाटा, ठाटऊ सकल मरे के ठाठा,
सन्मुख लो भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरि उतरन दे। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार ना उतरने दूंगा। समर मरनु पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, भरत भाई नृतमय जन नीचू, बड़े भाग सिपाही नीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए, भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से इसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करिए रण रारे, जस धावली हूँ भुवन दस चार, तजाऊ प्राण रघुनाथ निहारे, तू हाथ मृत्यु मोदक। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई लड़ूंगा करूंगा और 14 लोक को अपने यश में उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथ में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा का व्रत करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा, जहां जियत जग सौ मही भारू, जननी जोबन बिटप कुठार। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हड़ मात्र है। आइए दोहा है। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाए उछाहू, सुमरी राम मगाए तुरत तरकस धनुष सना। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहूं भाई हूँ सजहूं सजे हूँ, सुनी राजाए कदराए न को, भल ही नाथ सब कहीं सरासा, एक ही एक बढ़ाए व करस। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सुर सकल रन रुचर रारी, सुमरी राम पद पंकज पनही, भाथी बांधी चरण ही धन। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने हाथियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहिया छोटे छोटे धनुषों का पटंचा चढ़ाई। अगारी पहिरी कूड़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही, एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदही गगन मनहु छित छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों की सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के बार रोकने में अत्यंत ही कुशल है, वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे। निज निज साज समाज बनाए, गुहराऊ तई जोहार जाए, देखी सुबट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज को जोहार की।
निषाद राज ने उस सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम लेकर सबका सम्मान किया। आइए दोहा। भाई लाबा धोखा जनि आजु काज बड़ मोहि, सुनी सरोस बोले सुबत वीर अधेर ना हो। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा ना लाना, अर्थात मरने से ना घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोड़े, करही कटकु बिन भट बिनु घोरे, जीवत पाव न पाछे धरही, रुंड मुंडाए मेदनी कर। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वार या बिना वीर और बिना घोड़े के ही कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडई कर देंगे, सिरों और घोड़ों धरों से छा देंगे। दिक निषाद राज भल टोलू, कहे बजाओ जुझाओ ढोलू, इतना कहत छींक भय बाएं, कहे सुगन्ध्या खेत सुना। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाओ, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वाले ने कहा, खेत सुंदर है, जीत होगी। बुढ़ाओ एको का सगुन विचारी, भरत ही मिलय ना होहि अरारी, राम ही भरत मानवान जाहि, सगुन कहे अस बिगरहु नाहि। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनी गुह कहे निक कह बूढ़ा, साहसा करे पछताए बिमोरा, भरत स्वभावशील गुण बुझे, बड़े हित हानि जानी बिन जूझे। यह सुनकर निषाद राजगुरु ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे, बिना और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। आइए दोहा है। गहाऊ घाट भट समित सब लेऊ, मरम मिल जाए, बुझी मित्र अरिधमध्य गति, तस कब तब करिय आए। अतएव है वीरो, तुम लोग इकट्ठा होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। लखब सुनेह सुभाए सुहाए, बेरु प्रीत नहीं दुराई दुराए, अस कहीं भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बेर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाथिन पुरानी, भारी भारी भार कहारन, मिलन साज सजी मिलन सिधाए, मंगल मोल सगुन सुख पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भार भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूरी ते कहीं निज नाम, किन्न मुनि सही दंड प्रणाम, जाने राम प्रिय दिन आशीषा, भरत ही कहे बुझाए मूसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया
और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि सदनु त्याग, चले उतरी उमगत अनुराग। गांव जाति गुह नाव सुनाई, किन्न जोहार माथ महिराई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज ने गुह ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। आइए दोहा है। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भय प्रेम न हृदय समाय। दंडवत करके देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। भेंटत भरतु तहि अति प्रीति, लोग सिहाही प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही तेहि बरसहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भात ही नीचा, जासु छह छुई ले सींचा। तेहि भारे अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीच माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद को आंकवार भरकर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर मिल रहे। राम राम कहिए जे जमुहाहि, दिन नहीं ना पाप पुंज समुहाहि। यह तो राम लाए उर लेना, कुल समेत जागु पवन की पावन की। जो लोग राम राम कहकर जा भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण होता है, पापों के समूह कोई भी पाप के सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना। कर्मानस जल सुर सई परई, तेहि को कहूं शीश न धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। कर्मनाश, नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ यहाँ से आगे अगले एपिसोड में करेंगे। आप सभी को जय श्री राम। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और भजनों का आनंद लें। वो अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और लाइक अवश्य करें। जय श्री राम।